रिकॉर्डिंग के बाद some people have been removed, they will join again. So वो हमको ज्वाइन करेंगे 11th को. So we will have 1.5 hour session with him. तो आप लोग अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी आंसर राइटिंग और अदरवाइज भी रिलेटेड कुछ भी वो पूछ सकते हैं. तो देयर इज अ क्वेश्चन दैट लाइव प्रैक्टिस में करना चाहती थी बिफोर आई चेक. आपके पुराने बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं आंसर जो चेक करने. तो नाउ आई एम फाइन. So Saturday, Sunday, I'll spend on that, checking your answers. So by the time, क्योंकि it's very easy question जो मैंने आज लिया है, जितना भी हम आज तक बात करते आए हैं उससे रिलेटेड ही है. कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए. So let me share the screen, okay? People are coming, still joining. एक बार बता दीजिएगा जब शेयर हो जाएगी स्क्रीन, ओके? I'm in class. ठीक है. जो आएगा उसको हम ऐड करते जाएंगे. So I'm writing a question here. Okay, एक बार आप उसको नोट कर दो. फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना what do you think about this question, कि ये क्या क्वेश्चन है, इसका अंडरस्टैंडिंग आपको क्या होता है. So I'll just write it down. Highlight the importance of. कॉपी पेन है आपके तो प्लीज उसको खोल के रखिएगा बिकॉज द स्क्रीन विल गो अवे, क्योंकि फिर मुझे आपका चैट बॉक्स नहीं दिखेगा. हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन in mitigating the impacts of climate change. ठीक है, प्लीज सी दिस क्वेश्चन और इसको लिख लो एक बार के लिए सभी. ओके, सो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है. Okay, I assume that you have written it. Now I'll come back to the screen, Google Meet. Okay. So अब अपने कमेंट सेक्शन पे एक्टिव रहना, या अगर आप माइक हटा के बोलना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन. ओके, दिक्कत ये है ना यूट्यूब क्लास में आई कैन सी. नाउ आई वांट टू राइट ऑल्सो एंड शो यू वट एवर यू पीपल विल स्पीक. हाँ अखिल, एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू नो, अखिल ने हाथ खड़ा किया है कि व्हाट इज द कोर ऑफ द क्वेश्चन. अखिल. I'm sorry, ma'am. It was by mistake. 1 second. I just came. One second. See, this is the question. Highlight the importance of global cooperation in mitigating impacts of climate change. Okay, this is the question. What आप मुझे comment section में सब लिख के दे सकते हो. What is the core of the question? Core of the question क्या है? So मैं comment section में भी डाल देती हूँ
क्योंकि आई डोंट नो हाउ कैन आई डू बोथ, कि मैं लिखूं भी और वो भी दिखे और आपके कमेंट्स रीड कर पाऊं, या ऐसा कर सकते हैं कि कमेंट्स आप मुझे फोन पे भेजेंगे तो बेटर हो जाएगा चैट बॉक्स की जगह। अगर आप बोल रहे हैं तो बेटर है, नहीं बोल रहे तो कमेंट्स जो हमारा ग्रुप है ना वहां पे आप दे सकते हैं। तो आई ओपन आईपैड ऑल्सो, देखना है कि चलेगा कैसे ये चीज लाइव। दूसरे बैच पे तो हम यूट्यूब पे क्लास लेते हैं प्राइवेट लिंक पे, एंड देन स्टूडेंट्स कमेंट ऑन द यूट्यूब ओनली। So if you can suggest a better way. कोई बताएगा मुझे, कोई माइक पे बताना चाहेगा कि व्हाट इज द कोर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप क्या, जो मैंने आपको एक्सरसाइज नहीं कराई थी, आई विल आंसर दिस, आई विल आंसर दैट। तो यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं चाहिए कि कोई आप फैक्चुअल नॉलेज आपकी बहुत लग रही है। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, बेसिक बात है जो आप किसी से करेंगे, आपसे कोई पूछेगा तो। पीडीएफ वाले में आप कमेंट्स करना, ठीक है, और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड आई विल राइट हियर। लोग राहुल ने यहाँ पे कमेंट किया है, प्लीज आप एक काम करो, ये जो हमारा ग्रुप है ना पीडीएफ वाला जहाँ पे आप आंसर शीट्स डालते हैं, वहां पे आप लिखिए, ठीक है। तब तक मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर से एक बारी, बिकॉज आई विल राइट इट डाउन। व्हाट आई डू, एक सेकंड रुकना, स्क्रीन शेयर। Again, I'm sharing the screen. So I won't be able to come back to this screen, okay? आपके चार्ट्स पढ़ने के लिए नहीं आ पाऊंगी, प्लीज लिखिए यहाँ पे, ठीक है। कुछ बताना, जो जो पूछ रही हूँ बस वो बताते चलो मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर से आई राइट द क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन है अगेन, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस, जिसको भी लिखना लिखते चलो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। अगर आपने लिख लिया मैं अगेन लिख रही हूँ यहाँ पे। ग्लोबल कोऑपरेशन इन मिटिगेटिंग impacts of climate change. Okay. So Rahul is saying basically we need to tell about how global cooperation has been effective in mitigating climate change. Very good. So बाकी सबको भी यही लगता है। राहुल ने लिखा है कि यहाँ पे हमको बताना है sorry, how global cooperation has been effective in mitigating climate change. Very good point. ठीक है, बिल्कुल सही बोला राहुल ने, क्योंकि बहुत लोग इसको गलत समझ लेते हैं। वो आंसर में मिटिगेशन के बारे में लिखने लग जाते हैं। मिटिगेशन क्या होता है, किसी चीज को प्रिवेंट करना। इफ क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग एंड आई वांट टू prevent that climate change, just start writing the points about that. But we don't have to write about mitigation, we have to show here the importance. The core of the question is this, importance of global cooperation. आपको इसके बारे में आंसर करना है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक एक करके पॉइंट्स बताएंगे कि अभी ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। सो व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड आप बताइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता है। सो लेट्स से इंट्रोडक्शन पे बात आते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में बाद में आते हैं। लेट्स से इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन क्या होगी इसकी वो बाद में बात करेंगे। ओनली पॉइंट्स। तो आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल कोऑपरेशन की? तो इसमें कोई आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए वहां पे मुझे। डू यू थिंक इंटीग्रेटेड अप्रोच, थोड़ा एक लाइन और बताइए। बिल्कुल सही है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। सो भारती हैज रिटन इंटीग्रेटेड अप्रोच। 150 वर्ड्स का, ओके। एनीवन एल्स? क्यों ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है क्लाइमेट चेंज में, क्या मदद कर रहा है इंटीग्रेटेड अप्रोच के बाद?
हाँ ये देखो, ये जो आपने राहुल लाइन बताई हम इन पॉइंट्स में तो नहीं लिखेंगे, बट राहुल ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली जिसको इंट्रो में यू नो यू कैन यूज, ग्लोबल प्रॉब्लम्स नीड्स ग्लोबल सॉल्यूशंस। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, दैट कैन बी यूज्ड इन इंट्रो बट नॉट, इट इज नॉट एन इम्पोर्टेंस। ओके, ग्लोबल प्रॉब्लम्स नीड्स global solutions. Very nice. Okay. Very good point भारती again. Next point बहुत अच्छा बताया, technology transfer. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि ग्लोबल अगर क्लाइमेट चेंज होगा उसका फर्क सिर्फ एक देश को, एक कम्युनिटी को नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया को पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो ये वाला पॉइंट है ना, इसलिए हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, एक शेयर्ड स्टेज की जरूरत है। एक सेकेंड रुकिएगा, कोई आया है और ये मिट गया मेरा सब कुछ। ओहो, बट एनीवे आई थिंक यू नो वेयर वी आर। आप यहाँ पे लिख रहे हैं आंसर धनुष, आपने ये कमेंट सेक्शन में लिख दिया, बट प्लीज यहाँ नहीं लिखिए, यहाँ से मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। आंसर आपको जो नए बच्चे आए हैं ग्रुप में लिखना है, प्लीज ग्रुप में लिखिए। धनुष ने लिखा है क्लाइमेट चेंज इज रिजल्ट ऑफ सेवरल लोकल पॉजिटिव फैक्टर्स दैट कैन ओनली बी मैनेज्ड एट ग्लोबल लेवल। हाँ, बट दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट द पॉइंट, राइट? ग्रुप में लिखिए, फिर से चलते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने लिखे थे, अब मैं क्वेश्चन फिर से नहीं लिख रही, बट जहां तक मुझे याद है वी रोट integrated approach. Okay, then we wrote what else? Technology transfer. ठीक है, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है वी हैव शेयर्ड स्टेज। शेयर्ड स्टेज मतलब सबके सब वहां पे आकर अपना ओपिनियन जो है रख पा रहे हैं एक कॉमन प्रॉब्लम के लिए। सो वी ऑल हैव अ कॉमन प्रॉब्लम, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, तो उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं देशों को फर्क पड़ेगा जो समुद्र के किनारे है, नहीं, यूरोप का क्या हाल हुआ हम सबने देखा। सो इट इज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, इट इज अबाउट द कॉमन प्रॉब्लम, शेयर्ड स्टेज जहां पे प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी। ओके, सो कुणाल इज सेइंग वन हेल्थ, एक बार मैं आप लोगों के पॉइंट्स लिख लेती हूँ, देन आई विल ऐड वन हेल्थ वन अप्रोच। ओके, बट दिस इज अ प्रिवेंटिव स्टेप। अगेन मैं बोल रही हूँ, हमको मिटिगेशन के बारे में बात नहीं करनी है कि कैसे रोका जाएगा, हमें इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है, तो उतना वैलिड नहीं है ये पॉइंट, ठीक है? तभी बोल रही हूँ, समझो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। CBDR इज हाँ, बिल्कुल। फंड्स, फंड्स को आप बोल सकते हो फाइनेंशियल सपोर्ट। भारती, टू अचीव सस्टेनेबल गोल्स, नहीं। रिचांजलि नंदी, नहीं, सस्टेनेबल गोल्स के बारे में बात नहीं करनी है। वाई? बिकॉज वो मिटिगेशन है, मिटिगेशन पे सवाल नहीं है, सवाल है ग्लोबल कोऑपरेशन के इंपॉर्टेंस का। तो ग्लोबल कोऑपरेशन की क्या जरूरत है, कोर को समझिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं, जो ये वाले हैं, दिस इज वैलिड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज वैलिड, फाइनेंशियल सपोर्ट इज वैलिड, ठीक है? CBDR, व्हाट इज CBDR? ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला है क्या? नहीं, मुझे दिमाग से फुल फॉर्म निकल जाती है। CBDR इज मैम common but कॉमन बट differentiated responsibilities. Yes, yes, you know, I'm getting old. Common but differentiated, yes.
बिल्कुल, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आ रहा है, बट याद नहीं आ रहा पूरा इसका क्या है। ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई होप आप सबको इसका मतलब पता है कि जिस तरह से डेवलप्ड देश है उन्होंने बहुत ज्यादा किसी टाइम पे पोल्यूशन किया है, सब खराबी की है, तो उनके टारगेट्स कम रहते हैं। जो डेवलपिंग देश है जिनका अब टाइम आया है कि उनको ग्रो करना, उनके टारगेट्स, उनको टाइमलाइन ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, सो यस, CBDR इज वन पॉइंट। और किसी को कोई पॉइंट लगता है इसमें ऐड करना चाहिए? सो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, आप जो वन हेल्थ वाला बोल रहे हो, यस यस बोलिए, कौन बोल रहा था? ओके, सो ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर गोइंग ग्रीन। हाँ, गोइंग ग्रीन। ओके, जैसे आपने बोला गोइंग ग्रीन, वन हेल्थ वाला किसी ने बोला, ठीक है, और किसी ने यहाँ पे सस्टेनेबल गोल्स वाला बोला। तो इनको अलग से लिखने के लिए जरूरत नहीं है, तो आप मुझे बताइए इसके लिए कॉमन हेडिंग क्या देंगे? दैट्स हाउ यू आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, है ना? स्ट्रैटेजी बना रहे हो ऑन अ ग्लोबल स्टेज। ठीक है, तो इससे क्या आएगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? यार अगेन बच्चे आ रहे हैं, फिर से इतना सब लिखाना, ये सब चला जाएगा। चलो एक बार कोशिश करती हूँ कि इंक रहे इसकी। ओहो, अगेन गॉन, बट ठीक है, आई होप यू पीपल आर राइटिंग, बिकॉज सब धीरे धीरे आते हैं एंड फिर से कोई तो आया है और चला गया है, कोई टाइम पे नहीं आता ना। ओके, एनीवे, तो यूथ नेक्स्ट लिंक में अगली बार लाइव क्लास का ना यूट्यूब पे लूंगी, बट उसमें फिर ये की आवाज नहीं आती है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, जैसे कि ग्लोबल कोऑपरेशन पे है, तो बाकी सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताया, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो गया, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया। प्लीज टाइम पे आया करें, प्लीज टाइम टाइम पे आए सभी, बिकॉज मुझे पूरा क्लास, मेरा फ्लो जो है सब खत्म हो जाता है। All my flow of teaching goes away. Just to give me a moment, okay? Everyone, please give me a moment. तो चलिए, मैं लिख नहीं रही हूँ। अब प्लीज यहाँ से कोई जाएगा तो फिर रिकॉर्डेड क्लास देख लो, सब छूट जाता है जो मैं बता रही हूँ। Again, I'll start again. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, शेयर्ड स्टेट, CBDR, ये सब ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं। बट जो आप स्ट्रैटेजीज बता रहे हो ना, जैसे ग्रीन स्ट्रैटेजी समबडी सेड, सस्टेनेबल गोल्स किसी ने कहा, किसी ने बोला, और क्या बोला, ग्रीन स्ट्रैटेजी, ये एक चीज और बोली थी ना। तो ये सब क्या है, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो आप इसको लेकर पॉलिसी मेकिंग और मेकिंग न्यू स्ट्रैटेजीज टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एट ग्लोबल लेवल, ये उसमें आप सब डाल दो, तो उनको अलग अलग करके लिखने की जरूरत नहीं है। दिस विल ऑल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मेकिंग न्यू स्ट्रैटेजीज। बट यहाँ से एक नई चीज निकलेगी, ग्लोबल लेवल पे आने का क्या फायदा है, जहां पे इंडिया भी है, अमेरिका भी है, यूके भी है, छोटे छोटे देश भी हैं, बड़े देश भी हैं, वहां पे आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है ना? अब ग्रीन स्ट्रैटेजी तो इंडिया भी बना सकता है, उसने अपनी ग्रीन स्ट्रैटेजी बना दी, अमेरिका ने अपना कुछ बना दिया, वैसे तो सब अपने अपने टारगेट्स रख सकते हैं, फिर ग्लोबल स्टेज पे आने की क्या जरूरत है? ग्लोबल स्टेज पे आने से अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना? अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी में सब्सटैंशिएट कैसे करोगे, कैसे इंक्रीज होती है अकाउंटेबिलिटी? एनीवन?
कैसे इंक्रीज होती है? अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है आपके जब लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट साइन होते हैं, है ना? तो सब्सटैंशिएट ऐसे करोगे इसको, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट आपको दिए जाते हैं अकाउंटेबिलिटी के अंदर। यस, अकाउंटेबिलिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस यहाँ पे टाइमलाइन के हिसाब से टारगेट्स दिए जाते हैं। सो देन इट कम्स टू द प्राइड ऑफ द नेशन ऑल्सो, कि सबके सामने बेइज्जती होगी। सो दो चीजें आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। एनी अदर पॉइंट? और देश, अलग अलग देश हैं, ग्लोबल लीडर्स सामने आएंगे तो उनकी पॉलिटिकल विल भी सामने आएगी, हाउ दे वांट टू सी द क्लाइमेट चेंज। जैसे ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था तो बिल्कुल भी क्लाइमेट सेंसिटिव नहीं थे, बाकी लोग थे तो चलो बाकी लोग मिलके काम कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइनेंशियल सपोर्ट वाला पॉइंट जो है वो साथ में लिखिए, क्योंकि आप बहुत सारे इस तरह के फंड्स देखेंगे जो बनाए गए। हाँ, और यस, फंड्स वाला एक अलग से पॉइंट आएगा इसमें। फंड्स बनाए जाते हैं, जीबीएफ है, बहुत सारे फंड्स हैं जो अलग अलग इनिशिएटिव्स, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं। फिर से कोई आया, अब मैं फिर से बंद करूंगी, फिर ये सब चला जाएगा। आई होप जितना हमने बोला अभी वो आपको समझ में आया। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको बंद करके स्टॉप शेयरिंग करके आप लोगों से बात करती हूँ। ठीक है, किसी ने और कुछ लिखा है? डिफरेंट फंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस भारती और राइट। तनिषा ने भी यहाँ पे कुछ लिखा, ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाँ, लेकिन तनिषा अगेन देखो, यही मैं चीज बोल रही हूँ ना, आप गलत समझ, आप मिटिगेशन लिख रहे हो, ये तो इंडिया अलग से भी कर सकता है। आपने लिखा एनर्जी एफिशिएंट improvement in buildings, that India can also do and every country on their part can do, but what is the significance of coming together? You have to write that कि साथ में आ रहे हैं, वो CBDR वाला पॉइंट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, जो अमीर देश हैं दूसरों को थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे, इस तरह के फंड्स बनाए जाएंगे, वहां पे क्राउड फंडिंग अलग अलग देश से की जाएगी। जिस देश के पास टेक्नोलॉजी है या तो वो पैसा देगा, नहीं तो टेक्नोलॉजी देगा, ठीक है। लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट साइन होंगे जिससे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। सो यस, ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एंड एनीथिंग एल्स दैट आई फील, ठीक है, वो पॉलिसी और अकाउंटिंग पॉलिसी एम्बिशन में आप लिख सकते हो। एंड यस, जैसे वो आया था, कौन सा सिस्टम था, कार्बन क्रेडिट सिस्टम, तो उसके लिए अब कार्बन क्रेडिट सिस्टम को क्या बोलोगे? दे क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर कार्बन क्रेडिट्स, है ना। तो एक क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए एक ग्लोबल मार्केट बनाया गया जिसको हम कार्बन क्रेडिट सिस्टम से जानते हैं। तो इस तरह के मार्केट्स ग्रीन इनोवेशन के लिए बनाए गए, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सब्सटेंसिएशन से जॉब क्रिएशन होगी, वो सब तो आप लिख ही सकते हो। यस, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इससे आएगी, बिल्कुल, यू कैन ऐड द पॉइंट। जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन होगा, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अब कोई देश, छोटे छोटे देश, मालदीव्स जो है, बोलते हैं 2050 के बाद नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो इस तरह के छोटे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी से हिट करना शुरू कर देंगी अगर जो बिग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं या ये एमिशंस पे हमने कंट्रोल नहीं किया। सो यस, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैन कम, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन कैन टेक प्लेस, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हो ना, यूएन का क्या रोल है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने यहाँ पे लिखना है, ग्लोबल स्टेज। क्लियर? तो मुझे ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं मैंने आपको क्यों दिया था, क्योंकि मुझे पता था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल राइट द मिटिगेशन पार्ट। ऐसे आप समझ गए कि ग्लोबल कोऑपरेशन पूछा, लेकिन आप उसमें पॉइंट्स नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें ये जो 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये डिस्कस आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू टेक अ स्मॉल क्लास टुडे, क्योंकि काफी गैप आ गया था। सो टू बैक अप, सो आई गॉट दिस क्वेश्चन, तो मुझे लगा इस पे बात करेंगे। तो कुणाल, जैसे आपने वन हेल्थ वाला पॉइंट लिखा था, नाउ आई होप यू गॉट द कि उसको किस सब हेडिंग के अंदर आपको डालना है। तो करेंगे कोशिश, ये लिखेंगे और डालेंगे। अब मैंने पूरा डिस्कस कर लिया। आई डोंट थिंक देयर इज नॉट एनीथिंग लेफ्ट दैट यू हैव टू थिंक। नाउ यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू राइट, यू जस्ट नीड टू राइट इट विद गुड इंग्लिश और अच्छा हिंदी के साथ इसको लिखिए। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, आई विल सी कि आप क्या लिखते हैं। पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए।
क्वेश्चन आप कहते हैं तो मैं टाइप कर दूं यहाँ पे, या आपने लिख लिया, बता दीजिए। आई विल टाइप इट, और फिर मैं आपके क्वेश्चन, आई एम रियली रियली सॉरी, मेरे पार्ट पे डिले हो गया बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट गुड, तो मैं बिल्कुल बैठ नहीं पा रही थी चेक करने के लिए। और मैंने आपको पहले ही बोला कि इस बैच के लिए मैंने इवैल्यूएटर हायर नहीं किया, बट नेक्स्ट बैच के लिए आई एम ऑलरेडी इंटरव्यूइंग फ्यू गुड पीपल जिनका विजन मेरे साथ अलाइन होगा, और फिर हम इवैल्यूएशन बिल्कुल टाइम पे करेंगे। इन केस एक इंसान बीमार भी हो जाता है तो विल हैव बैकअप, बट राइट नाउ मेरा बैकअप नहीं है मेरे पास। हाईलाइट इम्पोर्टेंस ग्लोबल ऑपरेशन, यू कैन राइट। नहीं, वाई इन न्यूज नहीं लिखना है क्योंकि उससे रिलेटेड नहीं है। आप वैसे वाई इन न्यूज का कोई एक लाइन में कुछ बताना चाहते हैं कि रिसेंटली दिस थिंग हैपेंड एंड दैट इज व्हाई वेयर वी सॉ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, तो वैसा करके आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली। या बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बताती हूँ, आईजी टारगेट्स आपके फेल हुए ग्लोबल स्टेज पे आने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें क्या किस चीज की कमी थी, कोई टारगेट्स नहीं थे, देवर नो टाइमलाइन टू अचीव दोस टारगेट्स। ओके, तो कुछ ऐसा एग्जांपल, मतलब दिस इज जस्ट वन एग्जांपल जो मेरे माइंड में रैंडमली आ रहा है। और फिर उन्होंने जीबीएफ बनाया, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया, जहाँ पे टाइमलाइन और लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट साइन हुए, सो दैट यू कैन सी। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो मैं ये ग्रुप में नहीं डालूंगी, जो बच्चे क्लास में आए वही लिखेंगे, उन्हीं का मैं चेक करूंगी, 10 स्टूडेंट्स। ओके, सो राइट दिस क्वेश्चन, पूरा हमने डिस्कस कर लिया। आई रियली वांट यू टू राइट नाउ। ओके, ठीक है गाइस, इतना ही क्लास मुझे लेना था ये बताने के लिए। सो कीजिए सबमिट, सैटरडे संडे आई विल स्पेंड टाइम टू चेक योर प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास भी करते हैं, फिर 11th को तो क्लास होगी, तो आप लोग जो आज प्रेजेंट है तो वो तो सभी जरूर आए, फिर बिकॉज आई एम कॉलिंग दैट आईएएस ऑफिसर, तो कुछ बच्चे रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि उनका भी वर्थ हुआ आना। तो यू कैन, सो दैट पर्सन इज, सबसे पहले जब उन्होंने अटेम्प्ट दिया उनका आईआरएस निकला, फिर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उनको और करना था, उन्होंने फिर से एग्जाम दिया, 2 बार दिया, उसके बाद दोनों बार वो आईपीएस में सिलेक्ट हुए, फिर उन्होंने, फिर भी उनको आईएएस चाहिए था, फिर 2018 में उनका सिलेक्शन आईएएस में हुआ। सो गुड स्ट्रगल स्टोरी विद, कि जो इंसान बार बार एग्जाम निकाल रहा है तो दैट मीन्स उसका कोई तुक्का नहीं लग रहा, ही इज एक्चुअली मेंट टू क्लियर द एग्जाम। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लोग बता सकते एग्जाम कैसे निकाला जाए। Knowledge is not always helpful, it is very helpful, but then there is an additional point, how to crack the exam, that we will discuss with him. Okay guys, इसको लिखिए, ये मैं चेक करती हूँ फिर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।